बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने, उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजा कर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे, थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार रखो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलबट्टा हो, उस पर घिस कर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भर कर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। और यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर ले लीजिए। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतार कर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रख लीजिए। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है और उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है, करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूँगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूँ कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं, जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या
अचानक उसको भय हो जाता है या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप वो छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल देते कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी तो वो आपके काम में आराम से आ सकती, सूख नहीं। चंदन का ले, उस चंदन का सुख है। महाराज बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल